अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। यह अंश मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन की आत्मकथा हुसैन की कहानी अपनी जुबानी से लिया गया है। यह आत्मकथा 2 हिस्सों में बटी है। पहला बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और दूसरा रानीपुर बाजार। प्रस्तुत भाग बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल लेखक के विद्यार्थी जीवन से जुड़ा है, जहां उनकी रचनात्मक प्रतिभा को पहचान और सहारा मिला। दादा के देहांत के बाद लेखक बहुत शांत हो गए और कम बोलने लगे, जैसे वे उम्र से पहले ही अधिक परिपक्व हो गए हों। दादा से उनका गहरा लगाव था, इसलिए उनके जाने का प्रभाव मन पर साफ दिखाई देता था। बेटे की उदासी देखकर पिता ने सोच समझकर उन्हें बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल भेजा, जहां सामान्य पढ़ाई के साथ मजहबी शिक्षा भी दी जाती थी। उस समय बड़ौदा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ का शहर था। इसकी खास बात यह थी कि शासन मराठा शासक का था, जबकि अधिकांश प्रजा गुजराती थी। यह स्कूल और वहां का माहौल लेखक की कला को दिशा देने वाला साबित हुआ और यहीं से उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आई। बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल गांधी जी के अनुयायी जी.एम. हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में चलता था। वे गांधी भक्त थे, इसलिए यहाँ छात्रों के सिर मुंडवाए जाते थे। सिर पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का धोती कुर्ता पहनाया जाता था। यही मकबूल की दोस्ती 6 लड़कों से हुई। ये सब दिल से बहुत करीब हो गए और दूर चले जाने के बाद भी उनकी नजदीकियां कम नहीं हुई। स्कूल के वार्षिक समारोह में खास मेहमानों और उस्तादों की ग्रुप फोटोग्राफ ली जाती थी और मकबूल मौका देखकर उन तस्वीरों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता था। मकबूल ने स्कूल में हाई जंप में पहला स्थान पाया, लेकिन दौड़ में पीछे रह गया। ड्राइंग मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर एक चिड़िया बनाई और सभी बच्चों से कहा कि उसे देखकर वैसी ही चिड़िया बनाएं। मकबूल ने अपनी स्लेट पर ठीक वैसी ही चिड़िया बना दी और उसे 10 में से 10 अंक मिले। 2 अक्टूबर को समारोह शुरू होने से पहले मकबूल ने ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया, जिसे देखकर अब्बास तैयब जी खुश हो गए। स्कूल के समारोह में बोलने के लिए मौलवी अकबर ने मकबूल से इल्म पर 10 मिनट का भाषण तैयार करवाया। उस भाषण का भाव यह था कि जिसके पास कोई हुनर नहीं है, वह दुनिया का चहेता होकर भी लोगों के दिल नहीं जीत सकता। उस समय किसी को यह पता नहीं था कि यह लड़का आगे चलकर दुनिया भर में अपना कमाल दिखाएगा। मकबूल के चाचा मुराद अली के लिए उनके पिता ने रानीपुर बाजार में एक जनरल स्टोर खुलवा दिया। फिदा साहब स्वयं मालवा टेक्सटाइल में चौकीदार थे, लेकिन उन्हें व्यापार में गहरी दिलचस्पी थी। छुट्टी के दिनों में वे मकबूल को दुकान पर भेजते, ताकि वह शुरुआत से ही व्यापार के गुण सीख सके। उन्होंने छोटे भाई मुराद अली के लिए एक काम न चलने पर दूसरा काम भी शुरू करवा दिया। मकबूल भी उन दुकानों पर साथ बैठता, लेकिन उसका मन पूरी तरह ड्राइंग और पेंटिंग में रमा रहता। उसे दुकान की चीजों के दाम तो याद नहीं रहते थे, लेकिन वह नकदी का हिसाब ठीक ठीक मिलाकर रखता था। वह दुकान की हिसाब किताब की कॉपियों में खाली जगह देखते ही छोटे छोटे चित्र बना देता था और जनरल स्टोर पर बैठकर आगे से गुजरने वाले लोगों के अलग अलग अंदाज में चित्र बना देता। एक सफाई कर्मी अक्सर दुकान से सामान लेने आती थी। मकबूल ने उसके भी कई स्केच बना लिए थे। वह समय साइलेंट फिल्मों का था। तब फिल्मों के इश्तिहार रंग बिरंगे पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपते और बांटे जाते थे। इसी दौरान मकबूल ने कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर देखा। रंगीन पतंग कागज पर एक मराठा योद्धा खड़ा था, एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लिए हुए, और यह दृश्य उसकी कल्पना में बस गया। मकबूल उस पोस्टर की ऑयल पेंटिंग बनाना चाहता था। उसके पिता उसे व्यापारी बनते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऑयल रंग नहीं दिलाए। अपनी चाहत पूरी करने के लिए मकबूल ने स्कूल की 2 किताबें बेच दी और ऑयल रंग की ट्यूब खरीदकर चाचा की दुकान पर बैठते हुए अपनी पहली ऑयल पेंटिंग बना दी। चाचा ने यह बात पिता तक पहुंचा दी
लेकिन पिता ने पेंटिंग देखी तो वे भावुक हो गए और बेटे को गले लगा लिया। मकबूल इंदौर के सर्राफा बाजार के पास तांबे पीतल की दुकानों वाली गली में लैंडस्केप बना रहा था। तभी उसकी मुलाकात बेंद्रे साहब से हुई। बेंद्रे साहब मौके पर ही चित्र बनाते थे। उनकी यह तकनीक मकबूल को बहुत पसंद आई। इस मुलाकात के बाद वह अक्सर बेंद्रे के साथ बाहर जाकर लैंडस्केप पेंट करता। 1933 में बेंद्रे ने कैनवास पर एक पेंटिंग शुरू की, जिसमें अपने भाई को पठान के रूप में मॉडल बनाया। उस तस्वीर में फ्रांस वाली प्रभाववादी शैली की झलक थी। इसी पेंटिंग के लिए बम्बई आर्ट सोसाइटी ने बेंद्रे को रजत पदक, सिल्वर मेडल से सम्मानित किया। यह कदम भारतीय आधुनिक कला में बड़ा और नया था। उस पेंटिंग में नरम, गुलाबी सी जवान रंगत दिखती थी। राजा रवि वर्मा और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने भी प्रयोग किए, पर वे लंबे समय तक उसी धारा में प्रभावी नहीं रहे। कुछ समय तक बेंद्रे की गुलाबी शैली चली और बाद में वे बड़ौदा की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के डीन बने। मकबूल ने इंदौर में बेंद्रे साहब के साथ पेंटिंग शुरू की। बेंद्रे ने पिता को बताया कि उसका काम सच्चा और अच्छा है, तो अगली ही सुबह पिता ने अगले दिन मुंबई से अच्छे ब्रांड के तेल रंग मंगवा दिए। उस समय पेंटर बनना आम बात नहीं थी, फिर भी पिता ने लोगों की बातों से ऊपर उठकर बेटे को उसके रंग चुनने दिए। उसी पल से सपनों ने पंख पाए और पिता की भीगी आंखें उस उड़ान की पहली रोशनी बन गई। अगर आपको वीडियो अर्थात कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।